हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यसु मसीह के बाबरकत, पुरजलाल, बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपके खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं हूँ पादरी प्रोफेसर फ़रियाद गिल और आज मैं आपके सामने चंद बातें पेश करने लगा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे साइयाँवाला का इलाका है फैसलाबाद के करीब। इसमें एक नौजवान को आज मसीही नौजवान को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। जड़ावाला में भी जो एक नवाही गांव है वहाँ पे मसीही ख़ानदान को मारा गया 16 अगस्त के बाद और उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया। इसके अलावा भी इस तरह के वाक़यात जो हैं मुल्क भर में हो रहे हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो हमारे लीडरशिप का एक रवैया है और लाहौर में एक सुपरनेचुरल कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। आप ये वीडियो देखें। एक मसीही खादम जो है उसके साथ कब्रिस्तान में कुछ लोग हैं, नौजवान को उन्होंने दफन किया है जिसका इन्होंने कत्ल कर दिया और अब ये अनाउंस कर रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए। आप ये वीडियो देखें और फिर आगे बढ़ते हैं। मसीह में आपको बहुत बहुत सलाम। मेरे जो हमारा ये जो 8 चक में पंजगरई में एक बेटा है एहसान, इसे कत्ल कर दिया गया है साइयाँवाला में। इसलिए हम कल बरोज इतवार प्रेस क्लब के पास हम कल 11 बजे जमा होंगे। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत सारे लोग जो पिस रहे हैं उनकी कौन ज़रूरत पूरी करेगा। ये जो देहाती सिस्टम है कुछ लोग इसको समझते हैं, ज़्यादातर होते लोग ने सेपी, ये जो गुलाम टाइप लोग होते हैं, वहाँ पे इन्होंने भट्टों पे भी काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ लिया होता है, कर्ज़ तले दबे होते हैं और फिर जो भी इनसे काम लोग करते रहते हैं छोटे से मुआवजे के पीछे। और इलाकों में जो चौधरी टाइप लोग हैं जिनकी गाय भैंसे ये वो चीज़ें वगैरह होती हैं और माल जानवर और खेत वगैरह, वो फिर हमारे इन मसीहियों को माइनर सी उजरत पे रख लेते हैं और फिर जनाब इनसे बड़े काम लेते हैं कि ये भी मतलब वहाँ पे सेपी थे और किसी और सेपी की जो खबर आई इसने ज़मानत दी थी जो ग़ुलाम था उसकी, तो जनाब करते कराते इनमें से एक को उन्होंने, आप देखें रूल ऑफ लॉ ही नहीं है पाकिस्तान में, हर चीज़ का एक कानून है, कायदा है, लेकिन जनाब उसको मार दिया और मारा भी किस हालत से वो आपको वीडियो में बता रहे हैं। हमारे एक मसीह उसे मजदूर जान के कत्ल कर दिया गया है। उसकी टांगों को बांधा हुआ था रस्सियों से, उसकी मांसपेशियां छील गई, हड्डियां नजर आ रही हैं। इतनी सख्ती के साथ उसके साथ पेश किया आया गया, जुल्म किया गया, वो आखिरकार मर गया। एक और वीडियो देखें और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ख़ानदान है जिसके पास कुछ ज़मीन थी, हसद की बिना पर जब ये सानहा जड़ावाला हुआ तो इन लोगों ने उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इनकी जगह छीन ली और इनको ज़ुदोकोब किया, मारा। रिहायशी हैं 226 गाँव बेके, इनकी वहाँ पे अपनी ज़मीन है और उस ज़मीन पे वहाँ के मुसलमानों की काफ़ी अरसे से नज़र थी। जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया और जब ये अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा छुड़वाने के लिए गए तो इनको ये कहा गया कि क्रिश्चियंस ने, ईसाइयों ने जड़ावाला के अंदर जो कुरान पाक की तौहीन की है वो तुम्हारी कौम से हैं, इसलिए उसका बदला हम तुमसे इस तरह लेंगे। मेरे सामने एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स और एक ज़ईफ़ुल उम्र माँ और उनका बेटा बैठा हुआ है। इनके दीगर भी ख़ानदान के अफराद हैं जिनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस बूढ़ी माँ को लिटाकर डंडों और सोटों के साथ इस कदर तशद्दुद और इस कदर जिस्मानी तौर पर उनको तकलीफ़ दी गई। तो जनाब ये एक केस नहीं है, अभी तो मैंने आपके सामने वीडियो चलाई हैं। मुझे मुख्तलिफ लोगों ने बताया कि इधर इस्लामाबाद बाराको के इलाके में स्कूल से बात शुरू हुई तो 9वीं क्लास का बच्चा 14-15 साल का होगा, उसके घर में कुछ लोग आ गए, जी ये बच्चा इस्लाम कबूल करना चाहता है तो आप क्यों इस पर प्रेशर डाल रहे हैं। 14-15 साल का बच्चा दोस्तों में या जैसे भी एक दूसरे के घरों में वो आते जाते हैं तो वहाँ से वो डिट्रैक हो गया। इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं कि गन पॉइंट पर भी मसीहियों पर तशद्दुद करके उनको इस तरफ लेकर आया जा रहा है अपनी साइड पर और शादियों की तरफ भी लेकर आया जा रहा है, इसकी खबरें भी हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको कहा था मोहतात रहें, अगरचे अभी पुलिस भी इन एक्शन है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इन कामों में, लेकिन फिर भी जो शर पसंद अनासर हैं, ये कुछ जो औराक है, मुक़द्दस औराक इन्होंने अपने पास रखे होते हैं। ये बहुत सारों ने पहले ही तौहीन की होती है, औराक हैं उनको फाड़ा होता है, उनकी बेहुरमती की होती है, तौहीन की होती है खुद ही,
और केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर वो बैग्स में डाल देते हैं, आपके घरों में फेंक देते हैं। तो मैंने कहा था चौकन्ने रहें, इस तरह के वाक़यात भी आ रहे हैं। और फिर जो एक्सपो हॉल में लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ा नंबर बताया जा रहा है जी, बड़े पादरी साहबान इकट्ठे हो गए थे, पास्टर जी 7-8 हज़ार, खबर आई है कोई 4-5 हज़ार बंदा था, चले 7-8 भी होए तो कोई एडा मसला नहीं। मैनू ये भी अंदर की खबर आई है कि जनाब उनको खर्चा पानी भी दिता गया और जनाब अच्छे होटल्स में ठहराया भी गया। अजकल कौन नहीं जे चाहता पास्टर को तो खर्चा पानी मिले तो जनाब अगे आके अच्छे होटल AC वाले 2 दिन रहे, उत्थे चंगा खाना भी मिले तो जनाब बंदे बड़े तैयार ने आने ली। तो जनाब बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। ये पॉजिटिव चीज़ भी है कि हमने इकट्ठ किया, और इकट्ठ में मतलब 1-2 लीडर जो हैं वो सामने आते हैं, कुछ अपने मुतालबात भी उन्होंने रखे हैं, दुआ भी करेगी, और उसमें उन्होंने खुशी भी मनाई है कि मसीही हम पीसफुल हैं। इवन डांस हुआ वहाँ पे कि हम तो जनाब अमन पसंद है, कोई गुस्सा भी करता है, कोई हमें तासब भी नफ़रत भी करता है, तो हम खुश होते हैं, डांस कर रहे हैं वो। तो वहाँ पे एक रसूल भी थे जिन्होंने ये सारा खर्च किया, और मैं कभी रसूलों पे भी रोशनी डालूँगा। और बे रसूल हो तो फिर आके काम तो करो रसूलों वाला, रसूल लिखा हुआ है। और इन लोगों ने जो है ना गुमराह किया हुआ दुनिया को, वो पैसा आ रहा है, पैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत बड़ी चाल है शैतान की, तो जनाब उससे लोगों को भी इकट्ठा किया। हमारे बड़े सारे मसीही लीडर कह रहे हैं कि ये जी बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, हम यूनिटी की तरफ गए हैं। भाई यूनिटी की तरफ गए हैं, आपने डिमांड क्या की है? यही लीडर ख़ास तौर पर अनवर साहब को जब मौका मिला बाहर बोलने का, बाहर किसी मुल्क में बैठे बाहर के बंदे ने इनसे सवाल किया, वो वीडियो भी यहाँ पे वायरल हो रही है, और उसने कहा कि जनाब बताएं पाकिस्तान में लोग, मुझे पता चला परसिक्यूशन होती है, ज़ारसानी में मुब्तला हैं, बड़ी मुश्किल तो थे जनाब नदी जोड़ा तरीकाकार ही बदल गया। वो तो कह रहा जी सब ओके दी रिपोर्ट है। फिर जो जड़ा वाला खड़े ने ये लोग, तो जो प्राइम मिनिस्टर जड़ा जनाब उत्थे स्पीच कर रहा, इंग्लिश भी की उर्दू भी की, तुसी टाइम लवो 2 मिनट, उन्होंने कहो जी असी गल करना चाहते हैं। जे किसी ने गल की भी है तो उन्हें क्या जी ये कितनी देर तक सारा ये कार्रवाई करके सारा कुछ रेस्टोरेशन हो जाएगी या सारा कुछ बहाली हो जाएगी? भाई कोई गल करने वाली की, तुसी यकीन जानो जो तबका पिस रहा ना, वो बेचारे कंधा च टक्कर मार रहे हैं। मैंने बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब किस तरह जाइए, कोई तरीका भी दसो। जनाब तरीका तुहानूं दसांगे, किसी के हत्थे ना चढ़ो, पैसे किसी को ना दवो। ए जनाब साहिवाल च पास्टर शमशाद है, ठीक है, इतने पास्टर भी बड़े दिहाड़ियाँ ला रहे जड़ा वाला। मैं अपनी एक वीडियो च कहा सी जनाब इस सान्हा तो पहले कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान च ऐसा कुछ हो गया तो इतने दिहाड़ीदार और पैसे कमाने वाले बड़े आ जाना। ये पास्टर साहब भी जनाब लोगों को पैसे के लालच च पा के बड़े सारे तो लोगों इकट्ठे करके उत्थे जनाब बन्ने उन्होंने, ठीक है। तो तुसी जनाब मेरी दरखास्त यह है कि अपने आप को मुहतात भी करो। कोई असी गौर कर रहे हैं कि किस तरह, क्योंकि यूनिटी बड़ा जरूरी है। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, 2 बंदे कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा लोग होंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तुसी दुआ करो, रोज़े च ठहरो और खुदा कुछ ना कुछ मुमकिन करेगा, ठीक है। उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत सारे तुहाडे लीडर जड़े ने, तुहानूं सच बोलने लगा, वो बकाऊ ने। ये जनाब उन्होंने ठीक ठाक जो इवेंट किया ना, इन्होंने सुपर नेचुरल, एक तो सुपर नेचुरल की है जी, तुहाडे जो जोड़े लोग पढ़े लिखे ने ना जी, मैं बल्कि तर्जमा भी कर देना, माफूकल फितरत। सुपर नेचुरल कॉन्फ्रेंस पता किनू कहते हैं? जी खुदा ने पैदाइश की किताब लिखा ना कि हम, खुदा जो कॉल करता कि आओ हम मिल के कुछ करें, उसमें फरिश्ते आ जाते हैं सुपर नेचुरल, और जो खुदा की क्रीचर है वो आ जाती है, पाक तसलीस शामिल हो जाती है। तो इस तरह से वो सुपर नेचुरल होती हैं चीज़ें। और ज़मीन पर अगर हम बात करें तो सेटन है, उसकी एक पूरी ग्रो है, और वो सारी फरिश्तों की डीमंस की ग्रो जब इकट्ठी हो जाती है सेटन के सामने, तो एक सुपर नेचुरल कॉन्फ्रेंस वो कहलाएगी। भाई इन्होंने भी यही ना रखा सुपर नेचुरल, ये उन्हें पता नहीं की है। तो जनाब पाकिस्तान लिए तुसी की कीता है? ये मसीही जड़े रोज़ पिस रहे हैं, जड़े जनाब हर वक्त ज़ारसानी का सामना जिन्होंने करना पैंदा है, जिन्होंने बुरी नज़र जिन्हों तो लोग रखते हैं, जिन्हों दी बच्चियों सताया जाता है, जिन्हों दी बच्चियों जबरी शादी की जाती है, जिन्होंने मज़हब, मैनू लोग अजे तक मज़हब की दावत दे रहे हैं, तो जनाब जिन्होंने मज़हब की दावत दी जाती है, जिन्हों पर ज़ारसानी हो रही है, ठीक है, जिन्हों को आटा को नहीं, बिजली का बिल को नहीं, मसाइल बड़े ज़्यादा ने, खानदान बड़े तकलीफ च ने, तुसी उन्हां लई की कीता है? तुसी धमाल पाई है कि जनाब असी नफरत नहीं करते, असी खुशी करने, असी दुआ करने। और यार कलाम नूं किते सिख लवो। जनाब तुसी लाया सारी दुनिया नूं ना गोल चक्कर दे पिछे, ओहो जे बेचारे साडे सादा लोग ने, या तो पैसे के पिछे या फेम के पिछे या होर चक्करां दे पिछे जनाब लग जाते हैं। तो सारी गल रख दो, जो खुदा ने तुहानूं मौके दिते ने बड़ी दफ़ा, तो बई गरीब आवाम की भी कोई गल अगे रख लो। तुसी इत्थे आए जे 2-4 प्रोग्राम करने, बंदे तुहाडे कोल आए ने नाल, उन्होंने इत्थे जनाब तुहानूं पैसा ढेरां दे देना,
ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਇਬ ਤੇ ਵੀ ਗਾਇਬ, ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਨਾਬ ਕੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆने वाले वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਲੀਡਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦੋ, ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਝਗੜਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਦੋ ਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਟਾਪਾ ਫੇਰੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਰਤ ਤੇ ਕਲਾਮ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੈਰਤ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਬਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਾਮ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਗਯੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਯੂਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੀ, ਕਿਤਾਬੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਨੇ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਨਾਬ ਧਮਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਮੂਸਾ ਜੇ ਜਨਾਬ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਕਿਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।